वो था वो अभी मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो गया है। और अब हमारे दूसरे कलाकार हैं जो स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन अपनी उम्र को चकमा देते हुए बहुत ही एक्टिव और जिंदा दिल लाइफ लीड करते हैं। आइए सर, स्वागत करें श्री पुरुषोत्तम दास भट्ट का। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हैं और अब प्रोफेशनली एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करते हैं। स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। दिल्ली, मुंबई और यूरोप में भी इन्होंने कई शोज बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ किए हैं। आप लोगों ने शायद जब हम लोग यंग हुआ करते थे तब से आप ये काम कर रहे हैं। इन्हें बचपन से ही गाने का बेहद शौक था और गंधर्व विद्यालय से विधिवत संगीत की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की है। ये भी वॉइस ऑफ इंडिया के फाइनलिस्ट हैं। स्वागत कीजिए श्री भट्ट जी का। एक प्रेमी बरखा रानी को क्यों और कैसे जमकर बरसने का इसरार कर रहा है, सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम जी से। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी ये भी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं। ये भी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं। तू बरस बरसों बरस, ये उम्र भर ना जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी कर रहे हैं। बहुत कम आयु से इन्हें गाने का बहुत चाव रहा। कई स्टेज शोज में अनेक इनाम भी आपने प्राप्त किए हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेंड सिंगर हैं। कई शोज के फाइनलिस्ट और विनर भी रह चुके हैं। ये भी वॉइस ऑफ इंडिया के फाइनलिस्ट हैं। स्वागत कीजिए विनीत शर्मा जी का। बारिश की रिमझिम सावन के मौसम को और मोहक बना देती है और सबके दिल में अरमान कैसे मचलने लगते हैं। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, परमा हमारे पलके नमूंदे। जब घुंघरू सी बजती। वादक जी श्री मोहम्मद इदरीस, स्वागत करें उनका। इनका संबंध दिल्ली घराने से है और इन्होंने विधिवत रूप से तबला वादन की शिक्षा ग्रहण की है। अभी फिलहाल ये लिटिल एंजल स्कूल पश्चिम बिहार में कार्यरत हैं। रेडियो पर भी इन्होंने कई प्रोग्राम्स में अपनी शिरकत की है। तबला वादन में इन्हें महारत हासिल है, ये आप सब देख ही रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, तालियों से स्वागत करें। चलिए अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। सावन की बात हो और ये गीत याद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। कौन सा? कौन सा? सावन का महीना, करेक्ट, वेरी गुड गेस। और इसे लेकर आ रहे हैं हमारे डॉक्टर मृदुस्मिता और श्री पुरुषोत्तम जी, स्वागत करें। हेलो 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 हेलो।
सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मन माना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मन माना के मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, मैया संभालो के खोए हो खिवैया। ओ राम गजब ढाए ये पुरवैया, मैया संभालो के खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। माजरा करे क्या जाने कोई सारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, माजरा करे क्या जाने कोई सारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। ओ सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनमाना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ली प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। है इसीलिए शायद बार बार शांत होकर गाना सुनने बैठ जाता है। तो सावन इनके गीत के साथ साथ आप सब लोग भी झूम ही रहे होंगे। सावन के कुछ पुराने गीत आप लोगों ने सुने हैं और अब कुछ जो नए गीत बनते हैं वो कुछ अलग ही तरह के होते हैं। जैसे सावन में लग गई आग दिल मेरा, कहीं आग लगे तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है, लेकिन अब सावन में जब आग लगे तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा ही सवाल लेकर आ रहे हैं श्री पुरुषोत्तम जी। स्वागत करें।
कोई भड़के चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए उसे कौन बुझाए पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए उसे कौन खिलाए। श्री भट्ट जी ने चिंगारी तो लगा ही दी है और चिंगारी होगी तो आग भी लगेगी ही वो तो लाजमी है ही। और फिर क्या, फायर ब्रिगेड तो बुला नहीं सकते, तो उसको एंजॉय करते हैं और ये गीत खुद ही अपने आप से ही अपने होठों पर मचलने लगता है। कौन सा बताएंगे डॉक्टर मृदु स्मिता। स्वागत करें। हेलो, अगला गीत जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसके बोल हैं अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में। शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र पे फिल्माया बहुत ही मजेदार पिक्चर है चुपके चुपके। अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में।
हो पर सुबह को जिसने सजाई है हंसी हो गौतम जी को एक सावन का मौसम है तो हमने सोचा पौधे ही हरे हरे दिए जाएं, तो एक प्लांटर सबके लिए छोटा सा भेंट है कपल की तरफ से। थैंक यू जी करण जी, थैंक यू भट्ट जी। मैं भी कमेटी की एक अदनासी सदस्य हूँ, सरिता चौधरी, जो बड़ा गर्वित महसूस कर रही हूँ। प्रतुष्मिता जी कहाँ गई? वो इतनी छोटी मोटी सी है कि छुपे जाते हैं कहीं पे। हाँ, मजबूरी खत्म हो गई और सीधे जाकर बैठ गए अपने पतिदेव के पास। हाय हाय, ये मजबूरी खत्म हो गई। मैंने अपना नाम ही बोला। थैंक यू प्रतुष्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस मोर भी होगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाँ, अगर जरूरत हुई तो बिल्कुल होगा। रख लीजिए, हम पहुंचवा दें। श्री विनय शर्मा, विनय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। और जैन साहब, श्रीमती इंदु भट्ट जी, आप भी आइए, आप भी हमारे आप में से ही हैं, लेकिन आपका भी धन्यवाद तो हमें देना ही पड़ेगा। अनीता जी आए। और आज के संगीत में बहुत ही खूबसूरत बनाते हुए हमारे तबला वादक श्री इदरीस जी का स्वागत है। अंजय अग्रवाल जी, बहुत ही सुंदर तबला था जी। धन्यवाद इदरीस जी और अग्रवाल जी। और गुप्ता जी का विशेष धन्यवाद श्री निखिलेश गुप्ता जी, हमारी कमेटी के सदस्य, जो अभी 2 दिन पहले ही घायल हो चुके हैं और अपना पैर लेकर संगीत के प्रेम में यहाँ तक चले आए हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। उनका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद निखिलेश जी। हमारी कमेटी की एक और सदस्य श्रीमती कांता जी अस्वस्थ होने के कारण आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। हम सभी उनके शीघ्र स्वास्थ्य की दुआ करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और अब मालूम है कि आपका गाना भी खाने का मन, सुनने का मन है और खाना भी खाने का मन है, तो पहले खा लेते हैं, अगर समय बचा तो फिर से संगीत का आनंद उठाएंगे। चलिए अपना जी सभी लोग ले लें। पहले मेहमानों को आ जाने दो।